विनोद अग्निहोत्री, आप इसे किस तरह से देखते हैं? और इसके अंदर एक और नैरेटिव जोड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वन नेशन वन लीडर, जिस और अभी इशारा किया, व्लादिमीर पुतिन का जिक्र किया प्रभु ने, तो ये वो जो 70 के दशक में इंदिरा गांधी के बारे में देवव्रत बरुआ उनके जो अध्यक्ष होते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तो आज की तारीख में बीजेपी ऐसा नहीं कहती है, पर वो हो गया है कि इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। एंड खासकर बीजेपी की बात करें तो मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। सांसद की पहचान नहीं है, मोदी की पहचान है। देखिए, बीजेपी संस्थागत रूप से भले ना कहती हो, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो कहते ही हैं कि मोदी जी भगवान की बहुत बड़ी देन है। कुछ लोग अवतार भी बता देते हैं उनको, तमाम उनके बारे में इस तरह की महिमा मंडन तो उनका भी होता है, जैसे इंदिरा गांधी का महिमा मंडन होता है। अरविंद केजरीवाल ने जो छोड़ा है, उन्होंने दरअसल पानी में पत्थर फेंका है और वो देखना चाहते थे लहरें कैसे उठती हैं। दो बातें उन्होंने एड्रेस की है। एक तो उन्होंने बीजेपी के अंदर जो सक्सेशन वॉर है उसको उन्होंने इस अपने बयान से थोड़ा सा झकझोर दिया है कि भाई अब जो नेता उस लाइन में है उनको वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि यार मोदी जी तो जब तक मोदी जी रहेंगे फिर मोदी जी के बाद कौन होगा। ये देखिए, प्रभु जी इतने पुराने हैं, अडवाणी जी और अटल जी के समय में ये होता था कि अटल जी के बाद कौन, तो अडवाणी जी का नाम स्वाभाविक रूप से आ जाता था, तीसरा नाम नहीं आता था उस समय, लेकिन अब तीसरा नाम योगी जी का आ जाता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से सामने वाले विरोधी कैंप में एक हलचल मचाने के लिए बयान दिया। हेडलाइन जैबिंग का तो खेल है। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही कि गारंटी भाई मोदी जी दे रहे हैं, कल को मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो गारंटी कौन पूरी करेगा? जो गारंटी कंपनी की होती है, गारंटी संस्था की होती है, गारंटी व्यक्ति की नहीं होती। हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस कंपनी की गारंटी होती है, ना कि उस कंपनी के मालिक की गारंटी होती है। तो गारंटी शब्द को भी उन्होंने एक तरह से, जिसको बीजेपी अपना एक नारा बना रही है, एक ताकत बना रही है मोदी की गारंटी, उसको भी उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन सवालों के घेरे में डाल दिया कि गारंटी तो संस्था की होनी चाहिए। अगर पर इसकी पलट तस्वीर भी है क्या विनोद? इसकी पलट दो चीजें उन्होंने छोड़ी, पलट तस्वीर भी है क्या कि मोदी की काट नहीं है विपक्ष के पास या अरविंद केजरीवाल के पास, तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर असमंजस पैदा कर दो कि इनके बाद कौन? मतलब वो ये मान रहे हैं कि मोदी जब तक बने रहे तो हमारे पास कोई काट नहीं है। क्या ये भी स्वीकार रहे हैं गाहे बगाहे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने एक जवाबी सवाल दागा है जो हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष से पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन, तुम्हारा नेता कौन? हमारे पास तो मोदी जी हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने वही पलट कर किया है कि आपके पास अगर मोदी जी है तो मोदी जी के बाद कौन, यानी मोदी जी किसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो वो एक तरह से उन्होंने विपक्ष का जो हमला, विपक्ष पर जो हमला होता है, अरविंद केजरीवाल ने उसको पलट दिया है। और अरविंद केजरीवाल की शैली है ये, वो भारतीय जनता पार्टी की शैली में ही उसको जवाब देते हैं। ये शैली विपक्ष के दूसरे नेताओं के पास नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के पास। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो हम सबको लगा कि विपक्ष के कैंपेन में एक आक्रामकता आएगी, और वो आक्रामकता आज आपको दिखाई पड़ी है इस सवाल के जरिए। आज हम इस पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, हेडलाइन जैबिंग होगी, और कल फिर अरविंद केजरीवाल कुछ नई बात कह देंगे इसी तरह से, जैसे मोदी जी एक नई बात कह के हेडलाइन और नैरेटिव बनाते हैं, वही शैली अरविंद केजरीवाल भी अपना रहे हैं। उन्होंने वो कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, जिन पे लोग चर्चा करते हैं कि भाई योगी जी का क्या होगा, इसका क्या होगा, मोदी जी के बाद अमित शाह बनेंगे, योगी जी बनेंगे, उसको उन्होंने एक राजनीतिक हथियार के रूप में चला दिया बीजेपी के ऊपर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।